numbers are selected from the first 20 natural numbers, find the probability that their sum is odd. दूसरा होगा obviously their sum is even, and तीसरा होगा they are twin primes. Twin primes पता है? Twin primes मतलब the difference between those two prime numbers should be 2. Is 2 and 3 twin primes? 2 and 3 is twin prime? No. 3 5 है, 5 7 है, 7 11 है, 7 11? No. 11 13 है. पहला केस टोटल आउटकम्स 20 नेचुरल नंबर्स में से अगर मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं तो 20 C2 विच इज 190. अगर मुझे सम ऑड सेलेक्ट करना है तो एक इवन सेलेक्ट करना है, एक ऑड सेलेक्ट करना है. इवन सेलेक्ट करने के लिए 10 C1, ऑड सेलेक्ट करने के लिए भी 10 C1. क्यों? क्योंकि 20 में से 10 इवन होंगे, 10 ऑड होंगे. तो 10 C1 इंटू 10 C1 अपॉन 20 C2 विच इज 100 by 190. तो 10 by 19. इवन सम प्लस ऑड सम इक्वल टू 1. द सम इज इवन. अच्छा, अगर सम इवन आ रहा है तो सम इवन कब आएगा? या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो. तो या तो उस तरह से निकाल सकते थे या फिर तुमको समझ में आता है कि अगर मैं इन दोनों को कभी भी कोई भी सम या तो इवन रहेगा या तो ऑड रहेगा, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड करता, आई रिपीट, अगर मैं इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करता, P ऑफ इवन प्लस P ऑफ ऑड, वो क्या होती? इट वुड ऑलवेज बी 1. तो यही चीज यहां पे यूज किया है कि P ऑफ इवन सम प्लस P ऑफ ऑड सम इज इक्वल टू 1. तो P ऑफ इवन सम इज इक्वल टू 10 by 90. ये ठीक है. इसको मैं दूसरे मेथड से भी करा सकता था. मुझको 190 तो पता ही है. अगर दोनों अगर मुझे इवन सेलेक्ट करने होते थे तो मैं क्या करता? 10 C2. अगर मुझे दोनों ऑड सेलेक्ट करने होते थे उस केस में मैं क्या करता था? उस केस में भी 10 C2. 10 C2 होता क्या है? 10 इंटू 9 by 2. ठीक है. तो ऊपर 90 बनता विच इज 90 by 190. ठीक है. गॉट इट? तो ये दूसरे मेथड से हो जाता. तीसरा वाला मैंने ट्विन प्राइम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. तो 1 से 20 में ट्विन प्राइम्स आर दीज. 1 से 20 में ट्विन प्राइम्स आर दीज. कितने पॉसिबल केसेस हैं? 4 हैं आउट ऑफ 190. तो 2 by 95. A leap year is selected at random. Find the probability that it has 53 Sundays. 53 Sundays and 53 Mondays. Has 53 Sundays or 53 Mondays. Leap year. What do you mean by leap year? 52 weeks into 7 days. 364. कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? जो एक्स्ट्रा 2 दिन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? इट कुड बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? तो इन 7 एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी में कितनी पॉसिबिलिटी में संडे आ रहा है? 2 पॉसिबिलिटी में तो 2 by 7. कितनी पॉसिबिलिटी में संडे एंड मंडे आ रहा है? सिर्फ एक केस में संडे एंड मंडे दोनों आ रहा है. 3 by 7. पहले का है 2 by 7, 1 by 7. तीसरे का है 3 by 7. 3 by 7. तो अगर सीधे सीधे मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछता, अब इसका आंसर बताओगे सबका. अ नॉन लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 Sundays, 53 Sundays and 53 Mondays and 50 Sundays और 53 Mondays. अब आंसर बताओ.
अगर नॉन लीप ईयर है तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितने दिन आ रहे हैं? एक्स्ट्रा एक ही दिन आ रहा है, बट उस एक दिन की 7 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। एक्स्ट्रा एक दिन आ रहा है बट उस एक की 7 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, तो उसका पहले वाले का आंसर होगा 1/7। क्यों? वो सिर्फ संडे वाली चीज उठाएगा। दूसरे वाले का 53 संडे एंड 53 मंडे कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो 0। और तीसरे वाले का 2/7। अच्छा ये बताओ, what is the chance that fourth power of an integer ends in the number 6? When I talk about ends in the number 6, ends, तो ends, end वाला नंबर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? किसी के भी कोई भी पावर का एंडिंग नंबर हमेशा यूनिट प्लेस पे डिपेंड करता है ना, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर पे डिपेंड करता है, या थोड़ा सा अगर मैं बिल्कुल ही वैसे बोल दूं तो यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस कितने टाइप्स की हो सकती हैं? यूनिट प्लेस कितने टाइप्स की हो सकती हैं? यूनिट प्लेस कुड बी ऑफ 10 टाइप्स, 0 1 2 अप टू 0 1 2 अप टू 9। तो 4 4 16 16 16 36, यस। 6 6 6 6 हमेशा देगा, 2 4 6 18 भी देगा, और कोई देगा 8 8 64 64 4 4 16। फोर्थ पावर बोला है, सॉरी मैंने स्क्वायर देख रहा था। तो ये फोर्थ पावर, ये इनकी फोर्थ पावर विल गिव मी एंड एट 6, तो इट मींस 4 आउट ऑफ 10। तो आई कैन से 4 के आउट ऑफ 10 के, या डायरेक्टली लिख सकता हूं 4 आउट ऑफ 10। ठीक है, दिस वॉज 2 4 6 8, ये गलत लिखा था इसको। ठीक है, आउट ऑफ दीज 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट, there are only 4 digits whose fourth power ends in 6. Got it? There are 4 apples and 3 oranges. They are randomly placed in a straight line. Find the chance that the two extreme fruits are both oranges. ठीक है everyone? मैंने 3 केस बना दिए हैं, और इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारा पूरा का पूरा पीएनसी की थ्योरी रिवाइज हो जानी चाहिए। डिस्टिंक्ट एंड आइडेंटिकल वाले केसेस इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाएंगे। तुम्हारे पास 4 एप्पल हैं एंड 3 ऑरेंजेस हैं, उनको स्ट्रेट लाइन में रखना है, खड़ा करना है सीधे सीधे। तुम्हें ये चांस निकालना है कि 2 एक्सट्रीम वाले फ्रूट्स शुड बी ऑरेंजेस इन द फर्स्ट कंडीशन की सब डिस्टिंक्ट है, दूसरे उसमें एप्पल डिस्टिंक्ट है बट ऑरेंजेस आइडेंटिकल है, तीसरे उसमें एप्पल भी आइडेंटिकल है और ऑरेंजेस भी आइडेंटिकल। सब डिस्टिंक्ट वाले केस सबसे इजी होता है। सब डिस्टिंक्ट वाला केस, अगर मुझे सबको लाइन से खड़ा करना है, ठीक है, सबको लाइन से खड़ा करना है और कोने में 2 ऑरेंजेस होने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? अच्छा नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? सब में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, पहले में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। चलो सबके आगे मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूं। पहले में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? फैक्टोरियल 7। दूसरे में क्या होंगी? दूसरे में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? देखो, एप्पल डिस्टिंक्ट है, ऑरेंजेस आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 7 बाय जो आइडेंटिकल होते हैं उनका आपस का कॉम्बिनेशन इग्नोर किया जाता है। तो कौन आइडेंटिकल है? ऑरेंजेस आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3। और तीसरे वाले में एप्पल एंड ऑरेंजेस दोनों आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। सबसे पहले ये क्या किया गया है?
व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया, मैंने 3 में से 2 ऑरेंजेस को सेलेक्ट कर लिया है और फिर उनको अरेंज कर दिया है। क्यों? आई हैव सेलेक्टेड 2 ऑरेंजेस एंड देन आई हैव अरेंज्ड इट। इसे कुछ लोग 3p2 भी कर सकते थे, बट इट इज ओके। मेरे लिए परम्यूटेशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। मैंने शायद परम्यूटेशन के टाइम में पढ़ाया था कि मुझको नहीं पता परम्यूटेशन क्या होता है। मैं सारी की सारी चीजें 2 स्टेप में करूंगा। पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं उसको अरेंज करूंगा। ठीक है, अब बचे क्या मेरे पास? मेरे पास बचे क्या है? मेरे पास 4 एप्पल बचे हैं और 1 ऑरेंज बचा है। एंड ये सब के सब डिस्टिंक्ट है ना, ये सब के सब डिस्टिंक्ट है ना, तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा? इनका अरेंजमेंट क्या होगा? इनका अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 5। तो ये फैक्टोरियल 8 सर ने गलत लिखा है, दिस इज फैक्टोरियल 5 बेसिकली। तो 3c2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 7 करके देखोगे तो ये 1/7 निकलता है। एवरीवन, मेरा पहले का आंसर निकलता है 1/7। सेकेंड पार्ट, एप्पल्स तो डिस्टिंक्ट थे बट ऑरेंजेस आइडेंटिकल थे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या हुआ वो तो आपने देख लिया, फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 3। बट न्यूमरेटर में क्या होगा? अब अगर मेरे पास तीनों आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं, 3 आइडेंटिकल ऑरेंजेस में मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं, कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हो? देयर इज ओनली 1 वे। अब वो 2 सेलेक्ट हो गए, उनको कहां डाल दिया? क्या उनको पुट करने के भी 2 फैक्टोरियल 2 वेज होंगे? क्या उन 2 ऑरेंजेस को कॉर्नर मोस्ट पोजीशन में पुट करने के 2 वेज होंगे? नहीं, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल। मेरे लिए वो सारे ऑरेंजेस सेम है, किसी को कहीं पे भी डालूं। अब मेरे पास बचे क्या? अब मेरे पास बचे 4 एप्पल्स एंड 1 ऑरेंज। अच्छा, मुझको बताओ, ये जो बचे हैं, ये जो बचे हैं, ये सब सिमिलर है कि सब डिस्टिंक्ट है? जो बचे हैं वो बताओ, आर दे उनमें से कुछ भी सिमिलर है कि सब डिस्टिंक्ट है? सब डिस्टिंक्ट है ना, क्योंकि वो जो एक ऑरेंज है वो एप्पल के रिस्पेक्ट में तो डिस्टिंक्ट है ना। जो एक ऑरेंज है वो एप्पल के रिस्पेक्ट में डिस्टिंक्ट है। तो बेसिकली क्या हो गया? कितने वेज अरेंज हो गए? फैक्टोरियल 5 वेज। फैक्टोरियल 5 वेज। तो मेरे लिए आंसर क्या होगा? न्यूमरेटर में क्या होगा? फैक्टोरियल 5 और डिनोमिनेटर में क्या होगा? जो अपना पिछला वाला फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 3। अगर सॉल्व करोगे तो ये भी 1/7 आता है। जस्ट अ कोइंसिडेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पहला वाला केस होगा वही आंसर इसमें आना चाहिए। थर्ड केस में डिनोमिनेटर तो सबको पता है। अच्छा, न्यूमरेटर में अगेन ऑरेंजेस को पुट करने के तो कोई सिर्फ एक ही वे था। जो बीच की 5 पोजीशन बची वहां पे 4 एप्पल एंड 1 ऑरेंज है। वो 10 नहीं है, वो 1 ऑरेंज है। इसको 1 ऐसे भले लिख लो, ठीक है। क्या इनमें कुछ आइडेंटिकल्स है? 4 एप्पल एंड 1 ऑरेंज। फोर एप्पल्स आइडेंटिकल है ना, तो इनको अरेंज करने का वे तुमको समझ में आता है। फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 4। यही तो आइडेंटिकल की थ्योरी होती थी ना, जो अपनी पीएनसी में हमने पढ़ी थी। तो फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 4 सॉल्व करके देखोगे, बहुत अच्छी चीज है। इसका भी आंसर 1/7 आ जाएगा। जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसा वो नहीं है, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ठीक है।